तो वहीं हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर ने दावा किया है कि कांग्रेस और आरजेडी की आपसी फूटी बिहार चुनाव में उनकी हार का कारण बनेगी और बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। सरकार ने जनता से किए गए करीब 50 वादे पूरे किए हैं, जिनमें लाडू लक्ष्मी योजना जैसी पहले शामिल है। राजेश नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं और प्रदेश के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को लगभग 11 साल हो चुके हैं और इसमें से 1 साल नायब सिंह सैनी की सरकार को हो चुका है। इस 1 साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और क्या कुछ मुख्यतर जो चीजें हैं जो बीजेपी सरकार ने पूरी की हैं जनता के लिए, इसको लेकर हमारे साथ राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं नायब सिंह सैनी की सरकार के 1 साल के कार्यकाल? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को तीसरी बार जो हमारा सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री जी का विश्वास जो जनता ने हमें दिखाया और तीसरी बार जीत कर आए, उसमें अगर हम बात करें जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, 48 के करीब पूरी हो चुकी हैं और बाकी पे सब पे काम चल रहा है। इसमें बड़ी लाडो लक्ष्मी की बात करें, 25,000 नौकरी की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात करें, बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी, हो गई है और जो रह गई है उन पे भी काम चल रहा है, उनको भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। हरियाणा को विकास के मामले में कहाँ देख रहे हैं 1 साल? देखो, आज अगर हम बात करें तो विकास की, तो हम तीसरी बार जो जीत कर आए हैं, विकास के नाम पर जीत के आए हैं। जो हमने जो भी घोषणाएं पहले की 14 में 19 में सबको पूरा किया और आज विकास की बात करें, चौमुखा विकास पूरे हरियाणा में हो रहा है। चाहे सड़कों की बात करें, चाहे एजुकेशन स्कूलों की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटलों की बात करें। अगर हमने बात करी पेंशन बढ़ाने की, उसके लिए भी अगर बात करें, पेंशन भी हमारी वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दी है और चारों तरफ अगर बात करें तो चारों तरफ ही विकास हो रहा है। चाहे हमारा एयरपोर्ट हिसार का हो, जो पहला एयरपोर्ट हरियाणा में हमारा बना है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी विकास की बातें हैं जो हमने हमारे मुख्यमंत्री ने की। मंत्री जी, बड़ी जिम्मेदारी बिहार चुनाव को लेकर आपको मिली है। आप बिहार चुनाव में होकर भी आए हैं, फिर भी जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, कैसा माहौल बिहार में देख रहे हैं? एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनकर आ रही है। जो जनता ने का माहौल है, जो जनता देख रही है कि आने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी होंगे और जो विकास की झड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाई है और जो एक सपना विकसित भारत और विकसित बिहार का जो देखा है वो पूरा होगा और उसी के ऊपर जनता वोट देगी और विकास के नाम पर हम फिर से जीत कर आएंगे। फिर से जीत कर आएंगे। लेकिन बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी दावा कर रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है। किस तरीके से देखो, अभी तक उनके मैं बात करूं, जो उनकी अलायंस में अभी सीटों का बंटवारा है वो तक भी पूरा नहीं हुआ है। कई जगह इनके विधानसभाओं में कई दो दो कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से जो आपस का इनका तालमेल है, आपस की गुटबाजी, आपस का जो इनका मतभेद है, जो उसकी वजह से भी इनको बहुत जनता नकार रही है और जनता ने देख भी लिया है कि विकास कौन करा सकता है, किस तरह से विकास बिहार में हो रहा है और होगा। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहता हूं, हमारी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से बिहार में आने जाए। तो भारी बहुमत से बिहार में बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है वो बनने जा रही है, ऐसा दावा राज्य मंत्री राजेश नागर की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।